हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके साइंस। तो चलिए आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बोस कंपनी का प्रोफेशनल जिगसो है। ये जिगसो मशीन है, इसको हम लकड़ी काटने का आरा भी कह सकते हैं। तो ये बोस कंपनी का है, यह 1 साल की वारंटी मिली है। ठीक है, ये कितने की पड़ी है, कहाँ से ख़रीदा हूँ, कब ख़रीदा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। ये रिव्यू है, ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमें बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था, इसको मैंने ऑर्डर किया था 17 मई 2022 को। ठीक है, तो मुझे एक वारंटी कार्ड मिला था। ठीक है, एक ब्लेड मिला था जिसको लकड़ी काटने वाला। ठीक है, और उसके साथ एक मशीन आई, यूजर मैनुअल आया। ठीक है, और उसके बाद एक ये सर्विस सेंटर का एड्रेस, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी सर्विस सेंटर इसके हैं ना, सबका इसमें छाप दिया है। ठीक है, पूरा सबका प्रिंट कर दिया है। तो ये हमें कुछ सामान जो इसके बॉक्स में मिला, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो अब बताता हूँ मैं इसको कि मैंने इसको कितने में ख़रीदा था। तो इसको मैंने लगभग 3120 रुपये के आसपास, यानी कि 3200 रुपये मान लीजिए, 2022 में ख़रीदा था 17 मई को। फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अभी इसकी कीमत 5000 के करीब रहती है, कम और बेस्ट। ठीक है, इसे मैंने 3200 के आसपास में ख़रीदा था। ठीक है, तो बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया क्या मिला मुझे। अच्छा चलिए अब इसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना, कर लेते हैं। तो ये 450 वाट पर चलता है। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है, यानी कि कम ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। ठीक है ना, ठीक है। इसमें वेरिएबल स्पीड इसमें लिखा रहा है, जो कि मुझे मिला नहीं। ठीक है, ये इसमें स्पीड का सेक्शन जो है एक लिखा आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये मुझे मिला, आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ, पहले इसके बारे में और कुछ बातें कर लें। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि 65 mm तक मोटी लकड़ी को आप काट सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो जिगसो ब्लेड है, इसको आप थोड़ा बेस 18 mm तक ऊपर नीचे लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मॉडल नंबर है बोस प्रोफेशनल GST 650, ये मॉडल नंबर है। ठीक है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी 450 वाट की है। वेरिएबल स्पीड है, 6 स्पीड के साथ आता है। एयर ब्लोअर है, यानी कि मशीन अपने आप ठंडी होती रहेगी, हवा फेंकता रहेगा। 65 mm का मोटा आप काट सकते हैं लकड़ी। इसकी स्पीड जो है 800 से लेकर 3100 RPM, जैसा आपको यूज है उस पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मशीन पर। तो देखिए, मशीन में हमें एक हेक्सा मिलता है, एक ब्लेड मिलता है, जो भी कहिए, इसको पाना कहिए, हेक्स पाना मिलता है। तो इसको आप ब्लेड कसने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको आप ब्लेड को यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इस पर ये रहना चाहिए, व्हील पर जाना चाहिए, उसके बाद इसको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ से आप टाइट कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें तो बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सामान्य सी बात है। इसका यूज़र मैनुअल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आपको देखना है कि अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। मान लीजिए कि आपको चोट लग सकती है या किसी को भी लग सकती है। ठीक है, ये हो गया सेट। चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसकी स्पीड सेटिंग दी गई है, यानी कि जितना कम इसकी स्पीड कीजिएगा उतने ये कम स्पीड में चलेगा ब्लेड इसका, और जितना स्पीड बढ़ाइएगा उतना स्पीड में ये चलेगा। और इसमें वेरिएबल स्पीड जो लिखा गया है यहाँ पर, वो मुझे मिला नहीं। ठीक है ना, शायद आपको मिले कभी, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें बटन दबाने के बाद एक ही बार फुल स्पीड में हो जाता है। यहाँ पर एक लॉक करने का सिस्टम है, जो कि अच्छी बात है, आमतौर पर होता ही है। प्रेस करने के बाद फिर से ये रिलीज हो जाएगा। हाँ, अगर कंपनी कहना चाह रही है इसके हिसाब से वेरिएबल स्पीड, यानी कि इसके हिसाब से आप स्पीड को कम बेस कर सकते हैं, तो अलग बात है। इसमें नहीं है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, स्विच में नहीं है। अच्छा, एक और इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ से इसको लूज करके आप इसको एंगल बदल सकते हैं, आप इसका एंगल। ठीक है, यहाँ से खोल करके
इसका एंगल बदल सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लूज करने के बाद इसका एंगल बदल सकते हैं। आपको राइट या लेफ़्ट में किधर भी कितना भी एंगल पर काटना है, विशेषकर ये 45 डिग्री पर ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर मैं आपको नीचे में दिखा रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लॉक भी है। यहाँ पर देखिए ये है, और ये ऊपर गया तो ये लॉक हो गया, ये नीचे आया तो अनलॉक हो गया। उसके बाद कुछ इस प्रकार से करके फिर ये ऊपर जाएगा तो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद तब इसको टाइट कीजिए, ठीक है। अगर आपको एंगल बदल कर काटना है तो ठीक है। लॉक होने के बाद इसको टाइट कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली होता ये है ज़्यादातर मामलों में कि हमें क्रॉस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंगल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी ये इसमें दिया गया है, इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो अच्छा है, ठीक है ना। अब आप इसमें जो है क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ गया तो ये काम आ सकती है, ठीक है। मशीन का बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसका वायर जो है अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही सॉफ्ट है और 2 मीटर तक लंबा है, ठीक है ना। वायर में भी कोई इशू नहीं है, मशीन में भी कोई इशू नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो ये आपका ब्लेड और ये व्हील्स जो है हीट होता है चलने की वजह से, तो वो कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घिसता है तो यूज होगा। और बाकी सब ठीक है। आप स्पीड को यहाँ से मेंटेन कीजिए, यहाँ से नहीं मेंटेन होगा, ठीक है। और एक बात कि इसमें जो ब्लेड हमें मिलता है वो मिलता है लकड़ी वाला, यानी कि वुड ब्लेड, ठीक है। तो मैंने एक अमेज़ॉन से ब्लेड के लिए ऑर्डर किया था, तो एक वुड का ब्लेड और एक मेटल के लिए, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो मंगाया था। आपको जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगा सकते हैं। ब्लेड के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो हुआ ये कि मैंने ये वुड वाले ब्लेड से एक जो अल्बेस्टर जिसको बोलते हैं, मैंने सीमेंट का जो सीट आता है ना शेड डालने के लिए, उसको काटना चाहा तो ये वुड वाला ब्लेड फेल हो गया, तो इसीलिए मुझे मेटल ब्लेड यूज करना पड़ा। तो इस ब्लेड से आप मेटल वाले ब्लेड से इसी में लगाकर आप मेटल को भी कट कर सकते हैं। सॉफ्ट मेटल के लिए, हार्ड मेटल के लिए अलग अलग ब्लेड है। ब्लेड के हिसाब से मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसके साथ ही और कुछ आपका छूट गया हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। बाकी 2 साल का अनुभव मशीन के साथ मेरा अच्छा है और पर्सनल यूज के लिए ख़रीदा हूँ, कभी कभी काम पड़ती है तो अच्छा है। कुछ टूल्स वगैरह रहने चाहिए घर में अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर एंगल भी मेंशन किया गया है नीचे की तरफ, और अच्छी बात यह है कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिमूव करने के बाद आपको काटने में परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप इसको रिमूव मत कीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि इसको सफाई करते वक्त आप चाहे तो सफाई करते समय इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन यूज करते समय नहीं, इसको लगा लीजिएगा। और एक और बात है, इसको चाहे तो आप ये देखिए नीचे वाले लॉक में लॉक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, या फिर इसको चाहिए तो यहाँ भी आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लॉक करने के बाद आपको एंगल नहीं बदलना है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि अगर यहाँ लॉक कीजिएगा तो एंगल आप नहीं बदल पाइएगा, क्योंकि ये सीधे स्ट्रेट के लिए है। और यहाँ रखिएगा तो आप चाहे तो एंगल बदल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बदल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। फिर भी मशीन जो है वो ऑलरेडी यहीं पर लॉक हुई आई थी, तो इसीलिए मैंने यहीं पर इसको ठीक रखना बेहतर समझा और मैं इसका इस्तेमाल यहीं से करता हूँ, ठीक है। तो ये एक हिस्सा पाने से 2 काम हो जा रहा है, यहाँ पर भी और ऊपर ब्लेड भी खुलता है और टाइट होता है। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें मिल गई होंगी, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं तो ठीक है, कमेंट कीजिए। कोई जानकारी अगर नहीं मिली है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। रुकिए 1 सेकेंड, कुछ चीज़ें तो मैं भूल रहा हूँ, आपको बता दूँ अभी ही, नहीं तो तुरंत एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी। मैं आपको इसको चला कर दिखा रहा हूँ, लकड़ी काट कर तो नहीं दिखाऊँगा मैं आपको, इसका स्पीड दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
ताकि आपको इसका साउंड मालूम चल जाए। और इसका स्पीड यहाँ से मेंटेन हो रहा है, ये भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये नंबर 1 पर है, ठीक है। और ये कैसी स्पीड है इसकी देख लीजिए, ठीक है, बहुत स्लो है। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब मैं दूसरी स्पीड पर इसको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्पीड बढ़ गई है। अब मैं स्पीड नंबर 3 करता हूँ। ये 3 नंबर है, ठीक है। अब मैं 4 नंबर करता हूँ, नंबर 4, अब नंबर 5, अब नंबर 6। ये 6 ही मैक्सिमम है, ठीक है, 1 to 6। तो इसका साउंड और स्पीड का कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। ये मुझसे मिस हो रहा था अभी ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, तब तक अच्छे से रहिए।